Hey guys, so this is the day 7 of 39 day challenge. So today I will show you something like I bought this M2 MacBook Air in 11 October on the same date. Now today is also 11 October. So 11 October 2024 I bought this and that time मैं कॉलेज में था एंड कॉलेज में आपको पता है मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे पास पहले ये लैपटॉप हुआ करता था लेनोवो का आइडियापेड 145S। बट एक्चुअली क्या हुआ तभी मैं तभी अपना काम कर रहा था, मैं कॉलेज में था और मैं नाइट शिफ्ट में काम करता था। बेसिकली आई स्टार्टेड वर्क बाय द 10 PM इन द नाइट एंड सुबह तक मैं काम करता था 4 बजे, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता था उस समय। क्योंकि मैं पूरा दिन कॉलेज जाता था एंड मेरे कॉलेज में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी था कि हमें करना ही पड़ेगा 75% अटेंडेंस कैसे भी तरह। तो तभी मैंने डिसाइड किया, तभी क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं ये लैपटॉप यूज करता था लेनोवो का और तभी ये जो लैपटॉप है ना ये बैकअप नहीं देता था, ठीक है। और मुझे काम करना रहता था रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक। और लाइट रहती नहीं थी हॉस्टल में तभी, क्योंकि जनरेटर था नहीं, तो हम लोग लाइट पे ही टोटली डिपेंडेंट थे। बट वो जो मेरा हॉस्टल है ना वो काफ़ी ऐसे गांव में था जहाँ पर लाइट ज़्यादा कटता था, ठीक है। तो रात में वो लाइट रहता ही नहीं था। तो ये जो लैपटॉप है ये उस समय आधा घंटा 1 घंटा चलता था पूरा रात, 10 से लेके 4 बजे के बीच में 1 घंटा या आधा घंटा चलता था, फिर काम नहीं होता था। और उस समय मैं कर रहा था फ्रीलांसिंग और मैं बहुत पीक पे फ्रीलांसिंग कर रहा था उस समय। मैं आपको बताऊं, अगर अभी तो बहुत दिन हो गए उस चीज़ को, मैं एक दिन का उस समय 50 से 60 हज़ार रुपये अर्न कर रहा था फ्रीलांसिंग करके, ठीक है। तो वो मैं देखा कि ऐसे में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस हो रहा है, क्योंकि लाइट रहता नहीं है तो मेरा काम रुक जा रहा था। 3 दिन सेम इशू हुआ था, 3 दिन सेम ऐसे ही लाइट चला गया एंड काम नहीं हो पा रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैं जिसके लिए काम करता था मैंने उसको बोला कि भाई देखो, मुझे तुम कुछ 1 लाख रुपए एडवांस दो, तो मैं तुम्हारा काम करके दे दूंगा उससे कम रेट में। जितना मैं अभी तुम्हारा मान लो 1 लाख का काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा 1.5 लाख का काम कर दूंगा 1 लाख रुपए में, ठीक है। तो मैंने उस समय डिसाइड किया कि मैंने उसको बोला कि भाई तुम मुझे दे दो 1 लाख रुपया, और उसने मान भी गया। और 1 लाख नहीं दिया उसने उसने मेरे को 40 हज़ार दिया था अप्रॉक्स। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। मैंने सेम डे मैकबुक M2 एयर परचेज किया, सेम मैंने उस दिन परचेज किया ये। एंड एक वो दिन था और एक ये आज का दिन है। ये मैं इतना ज़्यादा यूज कर चुका हूँ इसको, इतना ज़्यादा यूज कर चुका हूँ, मतलब आप समझ लो मैं डेली इसको मिनिमम 10 घंटा यूज करता हूँ मिनिमम। मैक्सिमम आप समझ लो 15 16 17 घंटा जाता है। मैं आपको अगर कल का बताऊँ, कल का भी 17 घंटा है। तो मैं यूज करता हूँ, काफ़ी यूज करता हूँ। और उस समय जब मैंने परचेज किया था, जब मैंने उसे 40 हज़ार लिया था, मैंने एक दिन के अंदर उसका 40 हज़ार का काम करके दिया उसको। नॉट 40 हज़ार, मैंने उसके लिए 60 हज़ार का काम किया था 40 हज़ार रुपये लेके, ठीक है। तो कुछ चीज़ अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जैसे ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट था। तो नाउ चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अभी तक मैंने इस बुक का 27 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है। ये आगे वाला चैप्टर ना काफ़ी पेज का था, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया कंप्लीट करने में। 27 चैप्टर तक मैंने कंप्लीट कर दिया, मतलब कल मैं एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट किया हूँ। और वो लेक्चर मैंने एक ही कंप्लीट किया कम्युनिकेशन स्किल कोर्स का। बट मैं अभी थोड़ा सी स्पीड और भी इंक्रीज करने वाला हूँ। एंड अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना, कि मैं अपने लिंक्डइन पे हर एक चैप्टर का, जितना भी मैंने इस पे पढ़ा है हर एक चैप्टर का, आई मीन इसमें टोटल 38 चैप्टर है, मैंने अभी तक 27 चैप्टर पढ़ लिया है। तो मैं 27 पोस्ट क्रिएट करूंगा, हर एक पोस्ट में हर एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा, कौन सा मैं की पॉइंट्स ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है, कौन सा की पॉइंट्स दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है, मेरे लिए अच्छा हो है। मैं वो अपलोड करूंगा वहाँ पर एज टेक्स्ट फॉर्मेट में। मैं ये कल से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको लिंक्डइन का अकाउंट है, मैं आपको नीचे पिन कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना मैं कौन सा वहाँ पे पोस्ट लिख रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ, तो दैट्स इट फॉर टुडे, बिकॉज मेरे पास कोई ज़्यादा कंटेंट है नहीं। आपको ही पता है कि 39 डेज चैलेंज में 2 ही चैलेंज मैंने लिया है अभी तक। एक बार ये चैलेंज कंप्लीट हो जाता है ना, फिर मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मैं जाकर और भी चैलेंज लूंगा। अगर आप कमेंट भी करोगे तो भी मेरे को एक मोटिवेशन सा मिलेगा, तो मैं वहाँ से भी कुछ चैलेंज पिक कर सकता हूँ। और
वैसे तो मैंने 2 मिनट का स्टोरी बताया आपको अपने कॉलेज टाइम का। मैं ऐसे और भी स्टोरी आपको बताऊँगा। मैं देखता हूँ धीरे-धीरे, मैं हर चीज़ को ट्राई करना चाह रहा हूँ कि किस चीज़ में मैं सेटल होता हूँ बाद में, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं कि किस साइड मेरे को मूव करना चाहिए। ऑलरेडी मैं एडटेक एंड पब्लिशिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैं एक और सेक्टर ऐड करना चाहता हूँ आने वाले कुछ टाइम में, मैं आपको बताऊँगा आने वाले कुछ वीडियो में। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड ओके बाय, मिलते हैं।